बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों ने वो दिन दिखा देना है हमें कि जब पाकिस्तान और इंडिया और इसराइल और ईरान से बड़ी जंग छिड़ जाएगी और रशिया के मिसाइल यूक्रेन की बजाय वाशिंगटन में गिरेंगे, न्यूयॉर्क में गिरेंगे, फ्रांस में गिरेंगे, इटली में गिरेंगे और इवन के बरतानिया में गिरेंगे। लगता है वो टाइम आ गया। आप सब जानते हैं कि आज रशिया की तमाम ऑयल कंपनीज पर, जो मेन बेसिकली दो थी, उन पर इन्होंने पाबंदी लगा दी है। पुतिन ने देखिए क्या जवाब दिया। उसने पाबंदी की बात ही नहीं की। उसने कहा ठीक है, तुमने पाबंदी लगा दी है। उसने ट्रंप को आज कहा है कि अगर तुम लोगों ने किसी भी वजह से टोमाहाक मिसाइल दिए, ये टोमाहाक मिसाइल आपको पता है कि तकरीबन 2500 किलोमीटर की रेंज के और रशिया में डीप इनसाइड जाकर ये अटैक करेंगे। उसने कहा मैं वार्न कर रहा हूं और ये कान खोल कर सुन लो, अगर ये मिसाइल गए तो मैं इसको जंग तस्वुर करूंगा, फिर मैं जो अटैक करूंगा वो आप लोग संभल नहीं पाएंगे, आपका कोई डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा। मैं इतना खतरनाक अटैक करूंगा, इतना खतरनाक अटैक करूंगा कि आप लोग उस अटैक के बाद संभल नहीं पाएंगे। और आप ये सोचें कि मजे की बात ये है कि मिसाइल सप्लाई कौन करने जा रहा है? रशिया को मिसाइल सप्लाई करने जा रहा है अमेरिका, मिसाइल सप्लाई करने के लिए जा रहा है यूरोप। तो निशाने पर कौन होगा? यूक्रेन होगा, अमेरिका होगा, यूरोप होगा। पहले वो यूक्रेन को हिट करेंगे, सबक सिखाएंगे, एक लास्ट वार्निंग देंगे, फिर उसके बाद मारेंगे। अब सवाल ये है कि और रशिया के मिसाइल मारने वाले हैं, इन्होंने मार देना है। ट्रंप इस वक्त खतरनाक मोड़ पर इस जंग को ले आया है, जहां पर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को आकर कौम से ये बात करनी पड़ रही है कि उसने वार्न किया है ट्रंप को कि अगर ये हुआ, उसने कहा जंग तो तुम लोग जीतोगे नहीं, ये बात मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन फिर तुम लोगों का बचेगा कुछ भी नहीं। फिर ये मेरी तरफ से क्लियर और खुली वार्निंग है। अब आप ये सोचें कि ट्रंप के पास क्या ऑप्शन है। क्या देखिए, इस सूरत हाल के अंदर असल मसला ये है कि अब वाशिंगटन टारगेट पर आ जाएगा। ये जितनी तबाही करना चाह रहे हैं ना, इनको अंदाजा नहीं है कि इन लोगों ने करना क्या है। जिस तरफ जंग को लेकर जा रहे हैं, बड़ी खतरनाक जंग होने वाली है। यानी हम लोग हो सकता है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इसराइल की जंग को भूल जाए, जितना खतरनाक ये मामला हो रहा है। अभी तक तो ट्रंप ये सोच रहा है ना कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। जिस दिन रशिया के मिसाइल, ये अभी कल ट्रंप ने कहा है ना कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे पास है, फिर रशिया के पास है। रशिया के पास अमेरिका से ज्यादा है, लेकिन सिर्फ उसने अभी तक अपनी तादाद नहीं बताई। इन लोगों को अंदाजा नहीं है इन्होंने अपने साथ करना क्या है और ये दुनिया को किस तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए, रशिया ने न्यूक्लियर, आपको पता, ड्रिलिंग की है कल से, तब से अमेरिका हिला हुआ है। उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैंने अब करना क्या है, क्या सूरत हाल पैदा होगी, मैं कैसे इसको मैनेज करूंगा। असल में अब मामला ये हुआ है कि गेम उसके हाथ से निकली हुई है और यही वो वजह है कि तबाही की तरफ अब सारे का सारा मामला जा रहा है और रशिया ने अब डिप्लॉयमेंट फुल कर दी है। अब रही बात अमेरिका की, देखिए इस जंग ने दी एंड होना है तब जब यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा रशिया को मिलेगा। इसके अलावा इस जंग ने कभी दी एंड नहीं होना, क्योंकि उसने कहा है कि 20% तक इलाका मैंने छोड़ना नहीं है। रही बात अमेरिका की, यूरोप की और इन सब की, इन लोगों ने अल्टीमेटली अपने ऊपर हमला करवा लेना है। और देखिए, आर्टिकल 5 किसी ना किसी तरह नाफिज हो जाना है और जिस दिन वो नाफिज हुआ, यूरोप आ गया। अब आप बताएं कि जब 40-50 मुल्क किसी एक मुल्क से जंग करने के लिए जाएंगे तो ये लॉन्ग रेंज और ये सारे और स्ट्रिक मिसाइल और ये वो, उसने कहा कि जितना सूरज का टेम्परेचर है उतना हमारे इस मिसाइल की तबाही के बाद टेम्परेचर हो जाएगा। आप अंदाज़ा करें, सर्वाइव कर सकते हैं कुछ भी। यानी इंसान सोचेगा कि काश उस वाक्य को देखने से पहले ही मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता। जब आप ये मामला हो जाएगा तो आप बताएं, आप किसी तरह भी सूरत हाल को मैनेज कर सकते हैं? आज ट्रंप ने रशिया की ऑयल पर पाबंदी लगा दी है कि ना इंडिया ले सकता है ना चाइना ले सकता, और दोनों अब कंसीडर कर रहे हैं कि हम ऑयल्स ना खरीदें। आप बताइए कि अगर ये ऑयल नहीं खरीदेंगे तो क्या वो शैडो फ्लीट जो ब्लैक मार्केट में जाकर वो बेचे, वो नहीं बेचेंगे? अगर ईरान जैसा मुल्क 40 अरब डॉलर का तेल बेच सकता है तो रशिया तो इन सब का बाप है, वो नहीं बेचेगा। क्या होता है आपको पता है कि जब तेल के कंटेनर्स आते हैं
या शिप्स जाते हैं तो वो किस तरह जाते हैं। वो शिप में जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जाता है। और शिप में जब तेल जाता है तो वो शैडो फ्लीट है, नाम बदल के जाता है और फ्लैग भी बदल जाता है, ऑनरशिप भी बदल जाती है और उसके ऊपर डिक्लेरेशन भी कुछ नहीं होती। तो जो मार्केट असल में ब्लैक मार्केट समंदर की है, वो आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेरिका क्या, अमेरिका की एजेंसियां मिली होती हैं और दुनिया को आप क्या कहें। अमेरिका की एजेंसियां मिली होती है। अफगानिस्तान के अंदर आप देखे हैं कि CIA सबसे ज़्यादा मंशियात बेचा करते थे जब अफगानिस्तान की जंग थी। और दुनिया को पागल बनाने के लिए आप कह दो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सोचा रिसेंटली ट्रम्प ने क्या कहा है। ये जो आपको पता, उसने जब जर्नैलों से खिताब किया था तो बड़ा तपा हुआ था, बहुत ज़्यादा तपा हुआ था। उसकी रीज़न क्या थी, जब ईरान पर इन्होंने अटैक किया तो अंदर से फौज और इंटेलिजेंस इदारों ने वो रिपोर्ट लीक की थी ना, जिसमें उसने कहा कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, कोई हमला नहीं हुआ, कोई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं हुई। तो ट्रम्प ने जर्नैलों को बुला लिया। उसने कहा, एक तो सबसे पहले उसने टॉप के बड़े जर्नैल फारिग किए। और असल में वो जो रिपोर्ट लीक हुई थी वो इसराइल की मर्जी से हुई थी, क्योंकि इसराइल ट्रम्प पर प्रेशर डालना चाह रहा था। उसने जर्नैल फारिग कर दिए, लेकिन इसराइल के खिलाफ वो नहीं किसी भी हद तक जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसके खिलाफ। आप इमेजिन करें कि मामला कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि जंगों का मामला है कि इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने सऊदी अरब को कहा है कि तुम लोग ये समझ रहे हो ना कि हमें तस्लीम करोगे और बदले में हम फ़लस्तीन की रियासत देंगे। उसने कहा तुम लोग ऊँटों पर ही सहरा में बस घूमते रहो, हम लोग देखना कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अब बताइए कि ऊँटों पर सहरा में क्या सऊदी अरब इस वक्त घूमता है? सऊदी अरब दुनिया की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, और उनकी जो इकोनॉमी है इसराइल उसके पास को भी नहीं है। और जो वो न्यूम सिटी बना रहे हैं वो दुनिया का बेहतरीन शहर है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, दुनिया में उनकी इज्जत है। लेकिन उसके बावजूद ये जो धमकी उसने दी है, वो असल में उनको धमकी दी है कि तुम्हें हम पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। ये मामला अब है। अब आप बताइए, जो गजा जंग इन लोगों ने बंद की है और ये सारा कुछ हुआ, क्या ट्रम्प उसको मैनेज कर सकते? ना वो मैनेज हो रहा है, ना ईरान वाली जंग है, ना इंडिया, ना चाइना। अब आप सारी लड़ाइयाँ और ये नया मामला लेकर आ रहे हैं, और ऊपर से अब आप रशिया के साथ एक नई जंग करें। देखिए, शायद अमेरिका को उस दिन पता चलेगा जिस दिन रशिया का मिसाइल अमेरिका में आकर गिरेगा या यूरोप में गिरेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, जिस दिन फ्रांस, इटली या किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल गिरा तो सीधी सी बात है ट्रम्प उस वक्त जंग में खुद कूद पड़ेगा। आप ये देखें कि अब नाना करते हुए किसी ना किसी तर्ज पर तुर्की ने भी कह दिया वो गजा में फौज भेजने को तैयार है, अगरचे उन्होंने नहीं भेजनी। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प के हाथ से वो जो सारी उसने डील करवाई थी, वो सारा कुछ था, वो ख़त्म हो रहा है। तो रशिया इसको वॉच कर रहा है। आप असल में एक चीज़ देखें, ये डिस्परेट हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही इस जंग को हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद करें तो करें कैसे, और वो नहीं होनी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद। ये बात आप समझ लें। ये जंग अगर पुतिन ने बंद करनी होती तो कब से कर देता। 4 साल हो गए हैं, ये सारे उसके साथ है। हाँ, इस जंग को बढ़ा सकते हैं और मामला आगे ले जा सकते हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर नेटो का आर्टिकल 5 लग गया और इस सारे कूद गए रशिया के खिलाफ जंग में, तो फिर आप समझ लें कि ईरान को जो उसने इशारा किया था ना कि न्यूक्लियर वार हेडेड सारी चीज़ें पहुंचा देंगे, वो पहुंचा देंगे। क्योंकि देखिए, फिर उसके बाद खाली ये तो नहीं ना जंग होगी, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया भी उसमें दाखिल हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने आज कहा है कि रशिया किसके साथ खड़ा है? चाइना के साथ। उसने कहा चाइना किसी सूरत मदद नहीं करता यूक्रेन की। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि रशिया ये जंग हारे। वो कहता है वो कभी भी नहीं चाहेगा। चाइना को पता है अगला नंबर उसका है अगर इन्होंने ये काम किया। सो इस सूरत हाल में करने के लिए बहुत सारे काम है। और आज इस वार्निंग को ट्रम्प फाइनल वार्निंग समझे कि आपने ये काम किया तो ना भी न्यूयॉर्क बचेगा, ना वाशिंगटन बचेगा, ना पेरिस बचेगा, ना स्पेन के शहर, कोई भी नहीं बचेगा। आप सारे भी रेंज में आ जाएंगे। फिर वो आपको पता है कि पुतिन फिर इस सूरत हाल में आप इमेजिन करें उसकी मेंटालिटी क्या है। उसकी मेंटालिटी ये है कि जो हमारे मुल्क टूट गए थे मैंने वो अपने साथ शामिल करने हैं। वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव है इन मामला में, इतना पॉजिटिव है कि उसको ये लगता है कि अगर ये इलाके हमारे हाथ से चले गए, हमने वापस लेने हैं, तो सोचो जब उसके वजूद को ख़तरा लाक होगा तो वो छोड़ेगा। इसीलिए आप सबको पता है कि रशिया में जो इनकी एक पॉलिसी है, उन्होंने इस तरह अपने न्यूक्लियर
को सेट किया हुआ है कि अगर किसी भी वजह से उन पर हमला हो जाता है और प्रेसिडेंट या बड़े लोग मारे जाते हैं तो न्यूक्लियर मिसाइल को उन्हें लोकेशन दी है, वो ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। यानी उसके लिए किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है कि किसी का पंच लगेगा, थंब लगेगा, ये होगा, वो होगा, रिकग्निशन होगी, कोई चीज़ नहीं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल आप समझ लें, ये आखिरी जंग की तरफ जा रही है और इसमें कौन कौन रगड़े में आएगा वो आने वाला वक्त आपको बता देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।